Students, we will study about the chapter of English text, chapter number 6, the goal not scored. So let's start the remaining paragraph. As he jumped over a player who had fallen over the ground, Asif realized that it was the goalkeeper and he seemed to be badly injured. For a moment, Arif had a vision of the vacant and unprotected goalpost where he could pushed the ball through the claim his team's rightful victory. Then he realized that the referee had not noticed the fallen goalkeeper. Arif stopped by the ball and did not shoot. There were cries of shoot from his teammates, but Arif did not. He was signaling to the referee, showing him the injured player. The referee noticed the injured player and decided to stop the game. अब आरिफ ने जंप कर जो है वो ग्राउंड पे वो गिर गया। आरिफ ने रियलाइज़ किया कि ये गोलकीपर ही है जो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हुआ है। कुछ पल के लिए तो आरिफ ने देखा और खाली सीट को जो अनप्रोटेक्टेड यानी कि गोल पोस्ट पे कोई भी नहीं था तो वो पुश करके बॉल को मार सकता था और जीत का दावा कर सकता था। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि रेफरी ने भी नोटिस नहीं किया कि गोलकीपर को चोट लग गई है। आरिफ वहाँ रुक गया, उसने बॉल को नहीं मारा और चिल्लाने लगा। वो उसकी टीम की तरफ से भी आवाज़ें आ रही थी कि वो मारे बॉल को, लेकिन आरिफ ने नहीं मारा और उसने इशारा करके रेफरी को ये दिखाया कि यहाँ पर एक इंजर्ड प्लेयर है। और जब रेफरी ने नोटिस किया तो उसने तय किया कि वो अभी गेम को रोक देगा। द गोलकीपर प्रवीण सीम टू बी इंजर्ड सीरियसली। ही वॉज नॉट एबल टू वॉक by himself and had to be carried off the ground unconscious. They had to complete the match in his absence. Another of the Red took Praveen's place at the goalpost and the play was resumed. There were only 5 minutes left in the game and both the teams tried their best to score. However, the game not even more rough and during the match of this short period. The game took place in the midfield. Neither of the teams could do any scoring. They had to console themselves with a draw and split with 1 point each. From the game, the Blues went back disappointed. They had missed the chance to go up in the tournament. अब गोलकीपर जो प्रवीण है वो बहुत बुरी तरह सीरियसली घायल हो चुका था और वह चलने के बिल्कुल भी लायक नहीं था और उसे बहुत बेहोशी की हालत से ग्राउंड से लेके गए थे। कम्प्लीटली उस मैच जो है उसकी अनुपस्थिति में कंप्लीट करना था। अब जो दूसरे रेड्स टीम थे, जो प्रवीण्स के जगह पर दूसरा गोल पोस्ट लाया गया और मैच पूरी तरह से रुकने के बाद दोबारा स्टार्ट किया गया और उस 5 मिनट बचे थे गेम। दोनों टीम्स जो है कोशिश कर रही थी स्कोर पाने के। हालांकि जो है ये गेम अब रफ हो गया था काफ़ी और शॉर्ट कम समय था, अब जैसे भी खेलना ही था तो ग्राउंड के बीचों बीच खेला जा रहा था। टीम को कुछ भी करना था स्कोरिंग के लिए और अब वो खेल रहे थे और हर एक टीम को जो है पॉइंट्स बनाने थे। और जो ब्लू टीम थी वो काफ़ी निराश थी कि उसने टूर्नामेंट में जाने का चांस खो दिया है। What were you doing there with the ball? asked Vikas, the captain of the Blues, unable to hide his anger and frustration. There at that moment, you had the goalpost undefended before you, and of all things, you had to call up the referee. It seemed as if you did not want to Blues to win. अब जो विकास है जो वो पूछ रहे थे कि तुम क्या कर रहे थे बॉल के साथ में, कैप्टन है ब्लूज़ का, कि वो अपनी जो गुस्सा है फ्रस्ट्रेशन है उसको छुपाए हुए था और उस मोमेंट पर जब गोल पोस्ट पर कोई नहीं था तब तुमने क्यों नहीं मारी बॉल और क्यों रेफरी को बुलाया कि तुम चाहते ही नहीं थे देखना कि ब्लू टीम जीते। इस तरीके का इल्ज़ाम उस पर लगाया जाता है टीम के द्वारा। नो, वॉट ही डिड वॉज राइट, प्रोटेस्टेड संतोष, देयर गोलकीपर। विनिंग इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. Even if Arif had kicked the ball over the unconscious goalkeeper, the victory would have been meaningless. And if the referee had noticed the injury earlier, he would anyway had stopped the play. नहीं, जो है संतोष कहता है उसको उसका विरोध करते हुए कि ये सही नहीं था कि गोलकीपर वहाँ पर था और जीतना इतना ज़रूरी नहीं होता है
तो जब आरिफ अगर बॉल को किक कर देता और वो बहुत ही बेहोशी की हालत में था गोलकीपर, तो अगर हम जीत भी जाते तो वो जीत जो है वो मीनिंगलेस होती, उसका कोई अर्थ ही नहीं होता। तो अगर जब रेफरी ने नोटिस किया पहले ही, तभी तो सभी लोगों ने खेलना बंद कर दिया। येस, अग्रीड द रेस्ट ऑफ द टीम एंड विकास ऑल्सो हैड टू एक्सेप्ट द जनरल व्यूज़। अब सभी लोग जो टीम के थे वो मतलब उसको अग्री करते, सहमत होते हैं उसके विकास के विचार से, और एक्सेप्ट करते हैं जो भी सामान्य जो वहाँ पर उन्होंने देखा उस चीज़ को। आरिफ्स एक्शन सीम टू बी हैव टच्ड अ कॉर्ड विद द रेड्स, who were known to be the most aggressive of the lot. In the remaining matches and in the next few years, they were much politer and softer in their approach to the game. Arif's gestures seemed to make them also realize that there was something in the game which was more than merely winning it. तो आरिफ जो है देख रहा था जो भी एक्शन थे वहाँ पर, ठीक है। टच द कॉर्ड यानी मेड समबडी फील एंथुसियाज्म एंड सिंपैथेटिक। अब रेड टीम जब देख रहे थे कि उनको कितना सहानुभूति थी उनके टीम के मेंबर्स के साथ, जब वो उन्होंने जब ये जाना तो वो बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं थे ये जानने के बाद। और जितने भी बचे हुए जो कुछ सालों के जो मैच थे उन्होंने उसमें काफ़ी नर्मता से और सही से खेला। और आरिफ का जो इशारा था जब उन्होंने देखा, महसूस किया कि गेम में, तब उनको समझ में आया कि वाकई में जीतना सब कुछ नहीं होता है। कई बार कुछ चीज़ें जीत के आगे बहुत ज़रूरी मानी जाती हैं। तब जाकर उन्हें इस चीज़ का मतलब समझ आता है रेड टीम को कि वाकई में जीतना सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जीत से भी बढ़कर कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं।